बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट का खतरा मंडराने लगा है। भारी संख्या में जेनजी अब सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी और इसके खिलाफ लोगों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उधर तख्तापलट के डर से यूनुस सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। शेख हसीना के फैसले को लेकर बांग्लादेश में हिंसा जारी है। राजधानी ढाका में जेनजी ने यूनुस सरकार के खिलाफ मशाल लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को कुचलने के लिए यूनुस सरकार ने बल प्रयोग किया, जिससे हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। जेनजी ने कई बसों और गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ढाका की सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। भारी प्रदर्शन को देखते हुए यूनुस सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को तख्तापलट का डर सताने लगा है। यही वजह है कि प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब के मक्का में एक भीषण सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये भारतीय उम्रा के लिए मक्का गए हुए थे और इसी दौरान मदीना जाते वक्त इन हज यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। इसके बाद निकली आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त सभी यात्री नींद में थे और इसी वजह से किसी को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस हादसे में बस में सवार 43 लोगों में से 42 लोग जिंदा जल गए। मारे गए यात्रियों में अधिकांश यात्री हैदराबाद के थे, जो मक्का से अपना उम्राह पूरा कर मदीना जाने के लिए निकले हुए थे। बस में सवार सभी यात्री गहरी नींद में डूबे हुए थे। सोमवार की रात थी और वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। इसी दौरान उनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर होते ही टैंकर में तेल का रिसाव होने लगा और चिंगारी लगते ही पूरी बस में आग फैल गई। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन आग की लपटों पर काबू पाते पाते सुबह हो गई। यही वजह है कि हादसे में बुरी तरह से झुलसने के बाद बचे हुए लोगों को भी बचाया नहीं जा सका। अफ्रीकी देश कांगो में दर्दनाक हादसे ने आज पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यहाँ लुआलाबा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान ढह गई और इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। खदान ढहने से यहाँ ब्रिज भी बर्बाद हो गया। क्योंकि भारी बारिश की वजह से कोबाल्ट खदान अचानक ढह गई और लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस भयावह घटना का वीडियो सामने आया। उसमें खदान के पास भारी संख्या में मौजूद लोग दिखाई दिए। तभी खदान का हिस्सा खिसकना शुरू हो गया। इसी बीच कोबाल्ट खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे वहां बड़ा गड्ढा हो गया। खदान ढहने से धूल का गुबार उठने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों को उसने चपेट में ले लिया। जिस किसी ने इस दृश्य को देखा उसकी रूह कांप गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बताया गया कि भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने और बाढ़ का खतरा बढ़ गया था, इसलिए प्रशासन ने खदान में एंट्री पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग खदान में उतर गए। खदान के खिसकने की वजह से वहां बना अस्थायी ब्रिज टूट गया। इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है।